एसएससी पी बाई क्यू सीरीज का सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बेसिस पे। चलिए, तो जितने भी लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये हमारा किस किस एग्जाम को कवर करेगा, तो इसके लिए आपको देखना है यहाँ पे। ये सीजीएल कवर करेगा, सीएचएसएल कवर करेगा, दिल्ली पुलिस कवर करेगा, जीडी कवर करेगा, सीसीजीडी, ग्रुप डी। इट मीन्स एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस या फिर वन डे एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, वन डे एग्जामिनेशन, ये सारा कवर करेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पी बाई क्यू सीरीज ऑफ एसएससी। ठीक है, और ये आपको, ये जो 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये शायद आपको भी ना आता हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। और चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। सोशियो रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। आपको बतलाना है कि स्त्री पुरुष तुलना के राइटर कौन है 19वीं सदी में, जो क्या थे, हमारा सामाजिक सुधार क्रांतिकारी थे। तो आपको बतलाना है ताराबाई सिंधे। कौन थे? ताराबाई सिंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। फाउंडर ऑफ परथाना समाज इन मुंबई इन 1867 में परथाना समाज का संस्थापक कहा कौन है मुंबई में? तो आपको बतलाना आत्माराम कुंदुरंग। कौन थे? आत्माराम कुंदुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली एबुलिश द सती प्रथा, सती प्रैक्टिस। तो आपको बतलाना है कि राजा राम मोहन रॉय को किसने मदद किया था कानूनी तौर पर ये सती प्रथा को अंत करने में। ठीक है, तो आपको बतलाना है वो कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश कौन थे? तो आपको बतलाना है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज पिन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता इन 1828। 1828 में ब्रह्मो समाज का संस्थापक बतलाना है कलकत्ता में, तो आप बतलाइएगा राम मोहन रॉय। कौन थे? राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। सिख रिफॉर्म मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर। आपको बतलाना है किस क्रांति से, किस आंदोलन से सिख रिफॉर्म मूवमेंट का शुरुआत हुआ था? तो आपको बतलाना है सिंह सभा मूवमेंट से। किसके थ्रू? सिंह सभा मूवमेंट के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा इन 1814। 1814 में आत्मीय सभा का संस्थापक पूछ रहे तो आप बताइएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन मुंबई इन 1875। 1875 में आर्य समाज का संस्थापक पूछ जा रहा मुंबई में, तो आप बतलाइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर द टेम्पल इन ट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अम्बेडकर। आपको बतलाना है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा में मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरुआत किया गया? तो आप बोलिएगा 1927 में। ठीक है, 1927 में। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। Who suggested the law that the British government passed in 1856 to support widow remarriage? विधवा पुनः विवाह का बिल किसने सलाह दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पास हुआ था 1856। आप बतलेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सलाह दिया था। ठीक है ना, कि ऐसा होना चाहिए, विधवा पुनः विवाह होना चाहिए। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया था 1856 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1857। 1857 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाता तो आप बोलेगा मैडम HP ब्लवात्स्की एंड कॉलिन ऑकलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ फाउंडर है तो फाउंडर आपको याद रखना है। तो पहला याद रखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय।
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। प्रथाना समाज के फाउंडर कौन है? आत्माराम पुंदुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी के द्वारा ये पूछा गया सवाल है, इसको मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। प्रथाना समाज के संस्थापक आत्माराम पुंदुरंग। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। बेलूर मैथ वॉज फाउंडेड बाई विच सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश काल में किस सामाजिक क्रांतिकारी के द्वारा बेलूर मैथ की स्थापना किया गया? तो आप बोलिएगा स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है, बेलूर मैथ की स्थापना किया गया था। यहाँ पे बात करेंगे, गुरु घासीदास लेड विच रिफॉर्म टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश काल में गुरु घासीदास के द्वारा कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो चमड़ा उद्योग में जो भी वर्कर काम कर रहे थे उसके जो दशा थी उसको बेहतर करने के लिए, ठीक, कंडीशन थी उसको बेहतर करने, तो आप बोलिएगा सतनामी मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। सतनामी मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? गुरु घासीदास। किस लिए लीड कर रहे थे? तो चमड़ा उद्योग में जो वर्कर काम कर रहे थे उसके जो दशा थी उसको सुधारने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में आपको पहला मुख्यालय बतलाना है किस चीज का? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। कहाँ पे था? एडियर में। कहाँ पे था? एडियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। स्कॉलर एसोसिएटेड विथ स्कॉलर एसोसिएटेड विथ द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन। आपको मतलब कौन से स्कॉलर तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन से मिले हुए थे? तो आपको मतलब दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करें। देखेंगे अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना। तो पहला जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बोलेगा गुजरात में। बुक कौन से बुक के राइटर है? तो आप बोलेगा सत्यार्थ प्रकाश के। फाउंडर किस चीज के? आर्य समाज के। जन्म गुजरात में, बुक सत्यार्थ प्रकाश और फाउंडर आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। मूवमेंट एंड फाउंडर। मूवमेंट एंड फाउंडर, तो आपको बताना है फैराजी मूवमेंट के फाउंडर कौन है? हाजी सीरतुल्लाह। कौन है? हाजी सीरतुल्लाह। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी के फाउंडर के नवाब अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन के संस्थापक बोलेंगे सर सैयद अहमद खान। वहीबी मूवमेंट के संस्थापक, तो आप बोलिएगा सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। रायबरेली के सैयद अहमद है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे क्या फैजी मूवमेंट के संस्थापक कौन है? तो हाजी सीरतुल्लाह। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो नवाब अब्दुल लतीफ। इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। वही मूवमेंट के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ये सब मैच द फॉलोइंग में पूछे हुए एसएससी के द्वारा पीवाईक्यूज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं और 18 में देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द पोइनर ऑफ विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पूना अलोंग विथ हिज वाइफ। बताइएगा विडो रीमैरिज महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह के नेतृत्व और लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? पूना पे। किसके साथ में? उसकी पत्नी के साथ में। वो कौन थे? तो आप बताइएगा ज्योति राव गोविंद राव फूले। कौन थे? ज्योति राव गोविंद राव फूले, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूना में गर्ल्स स्कूल का शुरुआत किया। और ये किस चीज के नेतृत्व कर रहे थे? विधवा पुनः विवाह के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। राइटर ऑफ गुलामगिरी। आपको मतलब गुलामगिरी का राइटर कौन है? तो आप बताइएगा। लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना मैसेज पिन करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं आज का हमारा। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है? आप बोलिएगा ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो चलिए हमने क्या डिस्कस किया हम उसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे, हमारा सेशन करेंगे कंप्लीट। एसएससी के द्वारा जितने पूछा गया पीवाईक्यूज है
हम लोग क्या करें, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इससे इससे पहले एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। एसएससी का जब भी हम लोग स्टार्ट किए हैं, मॉडर्न से स्टार्ट किए, मॉडर्न के दूसरा टॉपिक जा रहा है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें हम लोग क्या किया, 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा रिलेटेड टू 21 से 40 क्वेश्चन को होगा, ठीक है। 3 क्लास में आपका पूरा सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक मास्टर क्लास होगा जिसमें आपका एक ही क्लास में पूरा एसएससी का पीवाईक्यू टॉपिक रिलेटेड ये इस टॉपिक से वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो हमारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना मैसेज पिन करेंगे, या फिर कुछ सजेशन देना है तो भी कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के साथ में, ठीक है। थैंक्स।